नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा में पशुपालन विभाग की टीम के द्वारा आज श्री कृष्ण गौशाला में लंपी स्किन संक्रमण की रोकथाम के लिए चयनित 100 गोवंश का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह ने किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुणताराम मीणा ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए रतनगढ़ की पिंजरापोल गौशाला एवं लोहा की श्री कृष्ण गौशाला को चिन्हित किया गया है, जिनमें 600 गोवंशों का टीकाकरण किया जाएगा। 10 दिनों की देखरेख के बाद ब्लॉक के अन्य गोवंशों को इस रोग की रोकथाम हेतु टीके लगाए जाएंगे। शिविर में डॉक्टर हीरालाल सोनी, डॉक्टर प्रमोद आर्य, डॉक्टर सुभाष कर्णावत आदि ने अपनी सेवाएं दी। राज्य सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग को जो लंपी रोगग्रस्त गाय हैं उनके साथ साथ ही उनकी दवाइयों के साथ साथ में ही जो स्वस्थ गाय हैं उनके वैक्सीनेशन का भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आज इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। जगह 2 गौशालाओं में जो एकदम स्वस्थ गायें जहां पर हैं और पिछले कम से कम 15 दिन से या 20 दिन से जहां पर कोई भी नई रोगग्रस्त गाय नहीं हुई है, गोवंश नहीं हुआ है, उन गौशालाओं में कर रहे हैं। तो लोहा और पिंजरापोल रतनगढ़ 2 गौशाला हमारी ऐसी हैं जिनमें लोहा में तो लगभग 35 दिन से कोई नया गोवंश संक्रमित नहीं हुआ है और 15-20 दिन से पिंजरापोल में नहीं हुआ। तो लोहा में हमने आज ग्रामीण जनों के साथ में और गौशाला संचालकों के साथ में और महामसा रतनगढ़ नागरिक परिषद के लोगों के साथ में वहाँ पर ये अभियान शुरू किया है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज योग एवं तनाव प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य महावीर सिंह ने कहा कि समय प्रबंधन हो जाए तो तनाव प्रबंधन संभव है। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर मंजू शर्मा ने सबका स्वागत किया और विषय प्रवर्तन किया। प्रथम तकनीकी सत्र में सह आचार्य प्राणी शास्त्र मधु चौधरी ने योग और तनाव मुक्त पर वक्तव्य दिया। इस सत्र के दूसरे वक्ता सह आचार्य वनस्पति शास्त्र डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बागवानी विषय पर वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की सदस्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल, प्रोफेसर ट्विंकल शर्मा, प्रोफेसर रूबा शेखावत आदि उपस्थित रहे। प्रकोष्ठ के तत्वावधान में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है महाविद्यालय की तरफ से, जिसमें विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन के ऊपर विभिन्न प्रकार के लेक्चर के द्वारा उनका तनाव किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किस प्रकार वो पढ़ाई से होने वाले तनाव को या अन्य तनाव को योगा से, साइकिलिंग से, यात्रा से और प्लांटेशन से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सभी वक्ता अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक तनाव से दूर रहने के उपाय बता रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूंच में आज किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस अवसर पर पीईओ मंगनाराम नायक एवं रूपेश कुमार शर्मा ने रिबन काट कर किशोरी मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं हाइजीन, बाल अधिकार एवं सुरक्षा, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि विषयों पर मॉडल चार्ट एवं प्रोजेक्ट की स्टॉल लगाई गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक 2 स्तर बनाए गए हैं। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक में कुल 3 जोन बनाए गए हैं। प्रथम जोन के अंदर हिंदी अंग्रेजी विषय, द्वितीय जोन के अंतर्गत गणित विज्ञान विषय एवं तृतीय जोन में बाल अधिकार, स्वास्थ्य एवं हाइजीन, करियर की तैयारी आदि विषय लिए गए हैं। जो ग्राम पंचायत स्तर पर, पीओ स्तर पर विद्यार्थियों का चयन होगा, उसके बाद में वो ब्लॉक स्तर पर चयनित होकर आएंगे और वहाँ पे प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी प्रकार से जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। चूरू की स्थानीय मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल में स्पीक मे के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक प्रवीण गोड़खंडी द्वारा बेहतरीन बांसुरी वादन की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विभिन्न रागों पर आधारित धुनों के दम पर माहौल सुरमई हो उठा। इस दौरान बांसुरी वादक गोड़खंडी ने बच्चों की जिज्ञासाओं को सुनकर उनका मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि श्याम सुंदर शर्मा, सचिव नगर श्री शोध संस्थान विजेंद्र दादी, सहायक निदेशक कुमार अजय आदि उपस्थित रहे।
मुख्यालय पर आज झुंझुनू की तर्ज पर चूरू जिले के तमाम पीएचसी एवं सीएचसी के डॉक्टर को रेबीज प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि चूरू जिले में आए दिन औसतन 60-70 केस कुत्ते के काटने के आते हैं। कई बार ये देखने में आया है कि सीएचसी व पीएचसी के डॉक्टर पेशेंट को रेबीज प्रोटोकॉल की ग्रेड के अनुसार प्रॉपर इलाज नहीं देते हैं, ना ओपीडी पर्ची पर इलाज को मेंशन करते हैं। घाव की ग्रेड तय नहीं करने की वजह से पेशेंट को रेबीज प्रोटोकॉल के तहत इलाज नहीं मिलता, जिसकी वजह से पेशेंट में रेबीज का यह खतरनाक वायरस 5 दिन से लेकर 15 साल तक बॉडी में वापस प्रकट हो सकता है और व्यक्ति की जान ले सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग चूरू को निर्देश देकर तमाम पीएचसी व सीएचसी के एक डॉक्टर को ब्लॉक वाइज तय समय पर सीएमएचओ सभागार में बुलाकर रेबीज प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। इस मौके पर बलवंत झाझड़िया व किसान नेता निर्मल प्रजापत आदि मौजूद थे। मैं चाहता हूं कि गोवा की तर्ज पर संपूर्ण राजस्थान में रेबीज मुक्त हो। इसी बाबत मैंने पहले झुंझुनू में ज़मीनी स्तर पर ये काम किया है और अब चूरू में क्योंकि आए दिन बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो मैं चूरू के कलेक्टर साहब से मिलकर यहाँ के सबसे पहले जो प्राथमिकता है, यहाँ के जितने भी सीएचसी पीएचसी के जो डॉक्टर हैं उनके कम से कम एक डॉक्टर को रेबीज प्रशिक्षण रेबीज प्रोटोकॉल और घावों की ग्रेड के अनुसार पेशेंट को इलाज मिले, इस बाबत उनका प्रशिक्षण करवाया जाए, ऐसा मैं कलेक्टर साहब से निवेदन। राजलदेसर कस्बे में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गो सेवार्थ हनुमत कथा में आज अंतिम दिन व्यासपीठ पर विराजित पंडित गंगाधर शास्त्री ने हनुमान जी महाराज की विभिन्न लीलाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी महाराज का तो नाम ही बहुत बड़ा है, उनके नाम लेने से ही कष्टों का निवारण हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक घर में सुबह शाम होने से घर के अंदर किसी तरह का संकट नहीं रहता। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन कलाकार तुलसीराम पांडे, दीपाराम जाट, दल के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत आदि उपस्थित रहे। जय श्री राम, भारत माता की जय। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा वार्षिक सम्मेलन करवाए जाते हैं, जिसमें 10 कार्यक्रम हमेशा करवाते बजरंग दल द्वारा करवाते हम रहते हैं। और आज हमारे बीच प्रांत संयोजक श्री प्रेम सिंह जी राजावत हमारे पास उपस्थित रहे, जिनका आज हमें बहुत बड़ा योगदान भी रहा। संगठन के बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी और पंडित गंगाधर जी शास्त्री द्वारा मुखारविंद के संगठन के बारे में और हनुमान जी की जीवनी के बारे में हम सबको बताया गया। काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए और बहुत बड़ा ही आयोजन रहा और बहुत बड़ा धन्यवाद सबको, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हनुमंत कथा राजलदेसर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कथा 3 दिन से चल रही थी, आज समापन के अवसर पर आना हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से देखा कि यहाँ मातृशक्ति और युवा भी जिस तरह से जुड़ करके और सेवा भाव को रूप लेकर के यह आयोजन करते हैं, हनुमंत कथा करते हैं, हनुमान जी का जीवन चरित्र जन जन तक पहुँचाते हैं, हनुमान जी का जो सेवा भाव और जो जीवन में हम सब भी संगठन के माध्यम से युवाओं में एक संकल्प लेने का काम करते हैं कि देश और धर्म के लिए उस समय राम जी का काम जिस तरह से हनुमान जी ने किया, उस तरह से आज की युवा तरनाई हमारे भारतवर्ष में संगठन में हमारे बजरंग दल के जो बजरंग दल भी एक कथा में आयोजन में यह शरीक होता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी देश भर में हनुमान जी का कार्यक्रम, हनुमान जी को आराध्य मान करके देश और धर्म का कार्य करते हैं। हम सब आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ राजलदेसर उत्तरादाबाद इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में भव्य हनुमान कथा का जो आयोजन था, उसका आज समापन हुआ है। व्यासपीठ पर पंडित गंगाधर जी शास्त्री जी ने बड़ी सुंदर हनुमान जी महाराज के पूरा विवरण कथा का श्रवण करवाया। अनेकों श्रद्धालुओं ने, माताओं बहनों ने सम्मिलित होकर हनुमान जी महाराज की प्रथम राजलदेसर की धन्य धरा पर कथा का रसास्वादन किया। युवाओं ने बड़ा सहयोग दिया और बढ़ चढ़ कर सभी ने सहयोग दिया। सभी का आभार, धन्यवाद। हिंदू परिषद के सानिध्य में हुई हनुमान कथा का 3 दिवसीय का कार्यक्रम आज समापन हुई और बहुत ही शानदार आयोजन रहा, जिसमें पंडित गंगाधर शास्त्री जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर उन्होंने हमें रसास्वादन करवाया और इसमें युवाओं का बहुत अच्छा और मातृशक्ति का बहुत अच्छा योगदान रहा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा चूरू परिसर में अमन ट्रस्ट अंसारी एवं नर्सरी चूरू की ओर से आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया थे। इस अवसर पर आयोग की सदस्य संतोष मासूम, सुभाष चंद्र, मोहम्मद हुसैन निर्माण आदि उपस्थित रहे। इस दौरान झाझड़िया ने कहा कि वनों के कारण हमारी पृथ्वी के वातावरण में समानता बनी रहती है तथा मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर अमन ट्रस्ट के अध्यक्ष उस्मान अंसारी ने कहा कि अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ों से वायुमंडल शीतल एवं शुद्ध बनता है। वृक्षों की वजह से ही कई प्रकार के प्रदूषण समाप्त होते हैं। अमन ट्रस्ट की ओर से वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। जिला उपभोक्ता मंच के प्रांगण में आज ये वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। जो हर साल 10-15 प्रोग्राम किए जाते हैं, अब की बार इसको भी चुना गया है। और जो चूरू की धरती है वो वृक्षारोपण से कमी है, तो उसी को पूरा करने के लिए ये वृक्षारोपण का अनवरत प्रोग्राम चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। हमने ठाना है कि कुछ ही सालों में चूरू को वृक्षारोपण के मामले में आगे लेके आएंगे और चूरू को हरा भरा करेंगे, जिससे कि एक अच्छा वातावरण चूरू का विकसित हो। इसी क्रम में हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। धन्यवाद। ये हमारे उपभोक्ता आयोग में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और हमारे जो अध्यक्ष है आदरणीय झाझड़िया जी, उन्होंने 2 वृक्ष लगाए हैं और हम लगाएंगे। और हमारा वैसे भी जो ऑफिस है वो हरा भरा है और भी हरा भरा हो जाएगा। जो अंसारी है भाई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम अमन ट्रस्ट चूरू की ओर से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चूरू में इस परिसर में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय श्री निर्वाण जी व उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य व अमन ट्रस्ट के सदस्य व उपभोक्ताओं ने इसमें शिरकत की है और आशा है भविष्य में ये पेड़ है वो आमजन को, सभी को अच्छा ऑक्सीजन, फल फूल देंगे। धन्यवाद। 3 सितंबर से चूरू में जिला पुलिस अधीक्षक डी आनंद के निर्देशानुसार चल रही पुलिस पब्लिक लीग शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का लीग मैच पुलिस लाइन में खेला गया। एसपी आनंद ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से पब्लिक व पुलिस के मध्य सामंजस्य बन जाता है। यह एक अच्छी पहल है। इस अवसर पर एएसपी राजेंद्र मीणा, सिकायू एएसपी देवानंद, डीएसपी राजेंद्र बुर्डक आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पुलिस पब्लिक लीग 2022 के तहत आज पुलिस लाइन चूरू के ग्राउंड पर पुलिस थाना सदर और भालेरी थाना के बीच में वॉलीबॉल का मैच खेला गया। मैच के उद्घाटन के मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय किया। इस दौरान श्रीमान एडिशनल एसपी साहब चूरू, एडिशनल एसपी साहब श्री देवानंद जी और डीवाईएसपी साहब श्री राजेंद्र जी बुर्डे मौजूद रहे। आपका नाम? आपका नाम? मैं सुभाष चंद्र, थानाधिकारी सदर। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक बोर्ड सदस्य एवं पूर्व सभापति गोविंद महसरिया ने गोवंश में फैली लंपी बीमारी पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि इसके समाधान के लिए आमजन को आगे आकर गोवंश की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रेरणा से महसरिया परिवार की ओर से 1 माह से चलाए जा रहे इस अभियान की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 50 क्विंटल से अधिक औषधि युक्त बाजरे की रोटी, लड्डू, दवाइयाँ व अन्य खाद्य सामग्री हजारों गोवंश को खिलाकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर पूर्व पार्षद तारचंद बाठिया, किसान नेता अमर सिंह दनेवा, आसाराम आदि उपस्थित रहे। जो प्रकोप चल रहा है लंपी वायरस का, उसके बचाव हेतु हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी गांधी की जयंती 20 अगस्त 2022 से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सचिन जी पायलट की प्रेरणा से, उनकी दिशा निर्देशन में ये लंपी वायरस के विरोध में गोवंश को बचाने के लिए औषधि युक्त बाजरे की रोटी एवं लड्डू पूरे विधानसभा क्षेत्र में, गांव-गांव और पूरे शहर में, वार्ड में वितरित किए जा रहे हैं।
चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सराफ आदर्श विद्या मंदिर का आज विद्यालय को भूमि एवं भवन प्रदान करने वाले भामाशाह मुरली मनोहर श्याम सुंदर सराफ तथा स्थानीय समिति के सदस्य सुरेश कुमार सरावगी ने अवलोकन किया। इस दौरान आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदनलाल प्रजापत ने निर्माण कार्य का अवलोकन करवाया। साथ ही विद्यालय के भौतिक संसाधन, शैक्षणिक व्यवस्थाएं आदि को और प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों से भी वार्तालाप की और उनके शैक्षणिक स्तर की जानकारी ली। सातरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का चुनाव आज संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से रामस्वरूप चौधरी को अध्यक्ष व भंवरलाल सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया। समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का पूर्व प्रधान रंजीत सातरा व करणी सिंह रायपुरिया ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान रंजीत सातरा ने बताया कि इन चुनावों के माध्यम से ग्रामीण जन सहकारिता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर शंकरलाल नेहरा, सुखदेव न्योल, विद्याधर शर्मा आदि उपस्थित रहे। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सातरा के जो चुनाव हुए उसमें सभी असामाजिक तत्वों को हराते हुए और रणजीत सातरा के नेतृत्व में रणजीत सातरा व करणी सिंह ने सभी विरोधियों को परास्त करते हुए अपना सोसाइटी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व बोर्ड पे कब्जा किया, जो सभी ग्रामवासियों, सभी क्षेत्रवासियों क्षेत्रवासी बधाई के पात्र हैं। और मैं भविष्य में नवनिर्वाचित संचालक मंडल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सुखद भविष्य की कामना करते हुए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारी विजय होती रहे। आपका नाम? करणी सिंह रायपुरिया। रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े मकान में चोरों ने ताले तोड़कर सामान को बिखेर दिया तथा नकदी व आभूषणों की चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 17 निवासी कमेंद्र शर्मा अपने बड़े भाई के निधन पर परिवार सहित 7 सितंबर को रेवाड़ी गए थे। पीछे से मकान बंद था। बुधवार की रात घर पड़ोसी सुभाष सेन ने मकान के ताले टूटे हुए देखे तो मकान मालिक को सूचना दी, जिस पर वे लोग आज रतनगढ़ पहुंचे तथा घर के टूटे हुए ताले देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। मकान मालिक ने बताया कि चोरों ने घर में रखे 11,000 रुपए नकदी, चांदी के आभूषण व सिक्के एवं दुकान में रखी नकदी की चोरी की है। तारानगर रोड पर सैजूसर गांव के पास आज अचानक नील गाय आगे आने से एक बाइक पर सवार पति पत्नी चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार राजगढ़ निवासी सुरेंद्र अपनी पत्नी शालिनी का कान दिखाने के लिए तारानगर से चूरू की तरफ आ रहा था तो सैजूसर गांव के पास अचानक नील गाय के आने से बाइक स्लिप हो गई। बाइक स्लिप होने के बाद कुछ लोग अपने वाहन से दंपति को उपचार के लिए भारतीय अस्पताल चूरू में लेकर आए। अस्पताल में चिकित्सकों ने दंपति का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। गांव चलकोई बनी रोहतान में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग सहित 2 जने घायल हो गए, जिन्हें झुलसी हालत में उपचार के लिए राजकीय भारतीय अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। परिजनों ने बताया कि चलकोई बनी रोहतान निवासी 60 वर्षीय परमाराम और उसकी बहू इंदिरा देवी खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान शाम को तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिर गई और खेत में मौजूद परमाराम और उसकी पुत्र वधू झुलस गई। वहीं हादसे में करीब 2 दर्जन बकरियों की भी मौत हो गई। आकाश से बिजली पड़ी और 25-26 खाद का घर बन गया। अब भी घर पापा गए गाँव से कोई नहीं रहता। एक एकरा खेत में आ रहा खेत चल कोई नहीं रहता ना घर उसके पास। घायल को हुए हैं हमारी भाभी हमारे पापा। भाभी का नाम क्या है? नाम क्या है? इंदिरा देवी। रतनगढ़ के ई-मित्र संचालक द्वारा छात्रा से की गई छेड़छाड़ के बाद आज बवाल मच गया। आक्रोशित छात्राओं ने ई-मित्र संचालक के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया तथा अपना आक्रोश जताने लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा एक युवक को अपने साथ थाना लेकर आ गई। वहीं ई-मित्र संचालक मौके से फरार हो गया, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्राओं ने अपना आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की तथा विरोध जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर ई-मित्र को बंद करवाने तथा उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामले के अनुसार राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा बुधवार को जब चूरू रोड स्थित ई-मित्र पर
अपना कार्य करवाने के लिए गई तो ई मित्र संचालक ने उसके साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की। इस बात को लेकर छात्रा के परिजन जब गुरुवार को उलाहना देने के लिए ई मित्र पर गए तो संचालक के साथ गर्मा गर्मी हो गई और देखते ही देखते बवाल मच गया। आज लोहिया गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने, वहाँ के पदाधिकारी हैं, उन लड़कियों ने कॉल किया कि हमारे साथ एक बाहर कोई ई मित्र वाला है, वो बदतमीजी कर रहा है। तो मैंने उनको निर्देशित किया कि आप एक एप्लीकेशन मुझे दीजिए, मैं जांच करवाता हूँ, और दूसरी एप्लीकेशन पुलिस थाने में और डिप्टी साहब को दीजिए। तो तुरंत ही पुलिस जाब्ता, मैंने भी डिप्टी साहब को फोन कर दिया, तुरंत ही पुलिस जाब्ता जाके वो लड़का जो जिस पर आरोप है वो तो वहाँ से फरार हो गया और उसके किसी साथी को पुलिस लेके आई है, उनकी जांच की जा रही है। जैसा यहाँ पर ऑफिस में लड़कियाँ सारी आंदोलनरत होकर यहाँ पर आ गई कार्यालय में, तो उन्होंने कुछ ऐसे निशान भी दिखाए कि वहाँ उसने हाथापाई भी की है और उसने दूसरे लोगों से भी जानकारी ली गई कि ये सही है कि इस तरह की बदतमीजियाँ वो लड़का करता है। तो तुरंत प्रोग्रामर से जांच करवाई गई और सत्यता पाए जाने पर उसको 15 दिन के लिए उसको सस्पेंड किया है। पुलिस कार्रवाई है वो पुलिस विभाग करेगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।